हेलो एवरीवन। यूपी टेट एग्जाम में पेपर 2 में हम लोग गणित देख रहे थे। गणित के कुछ क्वेश्चन हमने करा दिए हैं। आइए अब आगे और देखते हैं जो आने वाले एग्जाम के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, यदि किसी संख्या के 75% में 75 जोड़कर वही संख्या प्राप्त हो जाए तो वह संख्या होगी। क्या होगी ये हमें ज्ञात करना है। तो इसमें जो है सबसे पहले कि हम देखेंगे यहाँ कि किसी संख्या के, तो यहाँ संख्या में मान ली, माना संख्या, क्या मान ली हमने यहाँ पे, कुछ भी मान लीजिए, x मान लीजिए, y मान लीजिए, a b c d कुछ भी मान लीजिए, x मैंने मान लिया। इसी संख्या के 75%, x का 75%, 75 लिख के प्रतिशत लगा दिए, में 75 जोड़कर 75 जोड़ दिया, वही संख्या प्राप्त होती है, मतलब यही x जो है फिर प्राप्त हो जाता है। तो वह संख्या ज्ञात करनी है, मतलब x हमें ज्ञात भी करना है। ठीक है, ये मेरा एक इक्वेशन बन गया, इसको सॉल्व कर लेंगे। यहाँ क्या लिखा है, x का 75% मतलब 75/100 करेंगे, प्लस 75 इक्वल टू x, हमने इधर इसको ऐसे लिख लिया। अब क्या कर सकते हैं, यहाँ पे देखें तो ध्यान से देखें तो ये 25 से कट सकता है, 25 या 75, 25 चौके 100 यानी कि 3x अपॉन 4 प्लस 75 इक्वल टू x, ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, हमें x निकालना है तो x को हम इधर ले आ सकते हैं, यानी कि 3x अपॉन 4 माइनस x हो जाएगा इधर आकर, बराबर ये 75 उधर जाएगा तो माइनस 75 हो जाएगा। ठीक, ये हमने ऐसे कर लिया यहाँ पे। अब क्या करेंगे, यहाँ हम एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम ले लेंगे कितना आ जाएगा, यहाँ पर 4 हमने लघुत्तम ले लिया। अब हमने 4 लघुत्तम ले लिया जब, तो 4 के बाद क्या आ जाएगा, चलिए अब इसको अगले पेज पे देख लेते हैं कैसे करना है। यहाँ पे क्या कर लेंगे, 4 यहाँ एलसीएम आ रहा है, यहाँ पे 4 हमने लघुत्तम ले लिया तो ये हो जाएगा 3x माइनस, क्योंकि 4 कट जाएगा 3x बचेगा, ये से कटेगा यानी 4 का इससे मल्टीप्लाई होगा, 4x इक्वल टू माइनस 75। तो अब ये घटेगा तो माइनस का x बचेगा, 3x में से 4x चले गए तो माइनस का x बचेगा, 1x/4 इक्वल टू माइनस का 75। माइनस माइनस एक खत्म कर सकते हैं, इसके नीचे एक लेके क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो x बराबर हो जाएगा 75 का 4 से गुणा, 75 दूना 150 और 4 से गुणा करें तो 300। तो हमारा जो राइट आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 300। तो वह संख्या पूछी गई थी कौन सी है, तो वह संख्या जो है 300 होगी। अगला प्रश्न है, AB एक वृत्त का व्यास है, ABCD उसके भीतर का चक्रीय चतुर्भुज है। यदि ACD बराबर 40 अंश हो तो कोण BAD का मान ज्ञात करें। देखिए इसमें दे सब दिया है लेकिन इसमें चित्र नहीं बनाया गया है, चित्र आपको बनाना होगा। तो जैसे जैसे जो चीज दी हुई है पहले हम उसको ड्रॉ करेंगे, फिर इसके बाद इसको कैलकुलेट करेंगे। और ध्यान रखेंगे हमको निकालना क्या है, एंगल निकालना है BAD। तो सबसे पहले हमने क्या बनाया, एक वृत्त बना लिया, हमने यहाँ पर एक ये वृत्त बना लिया। AB एक वृत्त का व्यास है, पहली बात तो यहाँ पे ये केंद्र हो गया। ठीक, केंद्र से अगर हम जो भी लाइन खींचेंगे वो हमारा क्या हो जाएगा, वो व्यास हो जाएगा। इसका नाम डाल देते हैं AB एक वृत्त का व्यास है, ABCD उसके अंदर का एक चक्रीय चतुर्भुज है। तो यहाँ पर एक जो भी त्रिभुज बनाएंगे, ऐसे चतुर्भुज बनाएंगे, वो होगा चक्रीय होगा। इसमें बताया जा रहा AB, इसका नाम C लिख देते हैं और इसका नाम D लिख देते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से जो है हमने यहाँ पे नामकरण इसका जो है कर दिया। तो अब क्या हो जाएगा यहाँ पर, अब इसमें लिखा है कि एंगल चक्रीय चतुर्भुज, यदि एंगल ACD 40 है, मतलब A ये है, C ये है, D ये है, इसका मतलब जो ये एंगल है यहाँ पर हम हल्का का डॉटेड बना लेते हैं, ये जो एंगल है यहाँ पर ये 40 दिया हुआ है। ध्यान से देखिए ये 40 दिया है इतना, ये इधर वाला एंगल। तो फिर पूछ रहा BAD मतलब B कहाँ है, ये B है, ये A है, D ये, मतलब ये पूरा हमें चाहिए, ये हमें पूरा चाहिए कितना होगा, यही चीज पूछी जा रही एग्जाम इसमें क्वेश्चन में। तो अब आपको एक चीज ध्यान देना पड़ेगा, यहाँ पर क्या ध्यान देना पड़ेगा, यहाँ पे जो C एंगल है, देखिए चक्रीय चतुर्भुज की जो खास बात होती है कि इसका और इस पूरे का जो टोटल होता है वो 180 होता है। इसी तरह जो अगला इसके यहाँ पे आएगा, ये इसका पूरा टोटल जो है 180 होता है। तो हमको यहाँ पे BAD मतलब BAD ये एंगल प्लस ये पूरा एंगल जो होगा उन दोनों का टोटल होगा 180 के इक्वल होगा। तो जब टोटल 180 के इक्वल होगा तो हम ये एंगल कहां से लाएं, इतना,
इतना हम कहीं से ले आते हैं, फिर इसको जोड़ देंगे तो हमारा पूरा आ जाएगा। तो अब आपने एक थ्योरम पढ़ी होगी बहुत पहले कि आपको पता होगा कि जब एक अर्धवृत्त होता है, ये अर्धवृत्त है ऊपर का, इसमें कहीं भी कोण बनाएंगे तो ये 90 डिग्री होता है। तो यहां लिखेंगे अर्धवृत्त, अर्धवृत्त में बना कोण कितना होता है? 90 डिग्री होता है। ध्यान दीजिएगा, ये 90 डिग्री हो गया। इतना कितना? ACD। तो इसलिए जो है एंगल ACB इक्वल टू ACB, ये क्या हो गया? 90 डिग्री। ठीक है, तो अब ये 90 है, ये 40 है, तो अब हमको ये मालूम चला गया BCD, तब एंगल BCD बराबर हो जाएगा। हमने यहाँ क्या किया? 90 और 40 जोड़ दिया, 90 प्लस 40 यानी कि टोटल 130, 9 4 13 यानी 130 डिग्री आ गया। क्या आ गया? 130 डिग्री। अब आप इसको समझिए ध्यान से कि हमने इसको जोड़ दिया तो हमारा कितना आ गया? BCD ये पूरा आ गया हमारा 130 डिग्री, मतलब ये पूरा एंगल। तो अब हमें पूरा पता चल गया। तो अब हमको निकालना क्या है? BAD निकालना है। तो ये निकालना अब आसान है। कैसे? एंगल BAD प्लस एंगल BCD इक्वल टू, ये हमें पता है कि 180 होता है, ये हमने 180 यहां लिख दिया। तो अब हमको एंगल BAD निकालना है। BAD ऐसे है प्लस BCD अभी भी निकाला हमने 130 इक्वल टू 180 यहां लिख दिया हमने यहाँ पे। ठीक, इतना काम हमने यहाँ पे कर लिया। अब हमको एंगल BAD निकालना है तो 130 पलट को उधर चला जाएगा। एंगल BAD इक्वल टू हो जाएगा 180 माइनस 130, तो क्या हो जाएगा? सीधे सीधे तो अब इसको यहां से घटा लिया जाएगा। घटाने पे जो हमारा प्राप्त हो रहा है वो आ रहा है 50 डिग्री। ठीक है, तो ये जो एंगल हमारा आया है यहाँ पे सीधे सीधे वो कितना आएगा? 50 डिग्री आएगा। तो यही पूछा गया था, यही हमने निकाल दिया। इसको एक बार और समझ लिए। देखिए, जो जूनियर में जो पेपर 2 का जो यूपी टेट में क्वेश्चन पूछे आते हैं उसका स्तर थोड़ा हाई होता है, तो इसमें आप बहुत परेशान ना हो। आपके जो कंसेप्ट हैं पूछा उसी में बेस्ड जाएगा, बस थोड़ा सा घुमा के होगा। तो जैसे इसमें कह रहा था कि AB एक व्यास हो गया वृत्त का, लिख दिया, बना लिया। फिर चक्री चतुर्भुज कह रहा कि ABCD है, इसमें चक्री चतुर्भुज बना लिया, नाम डाल दिया ABCD। ACD पता है, ACD D मतलब ये 40 पता है। तो अब पूछा जा रहा BAD ये पूछा जा रहा। ये हम तभी निकाल पाएंगे जब हमें ये पूरा पता हो। हमको आधा मतलब इधर का हिस्सा जो है 40 पहले से पता है, इसमें दिया है। लेकिन ये हमने अपने आप समझा कि ये जो अर्धवृत्त है पूरा इतना ऊपर का, इसमें जो भी कोण बनेगा वो 90 डिग्री होता है। हमने यहाँ लिखा है अर्धवृत्त में बना कोण 90 अंश होता है। ठीक है, यानी कि ACB जो है 90 डिग्री, हमने यहाँ लिख दिया। अब हम जान गए कि 40 और 90 और 40 मिलाएंगे तो BCD हम जान जाएंगे। तो वही हमने किया, BCD निकाला, 90 प्लस 40 जोड़ दे 130। अब इसी 130 को हमने क्या किया, ये दोनों को आमने सामने, जो इसका रूल होता है चक्री चतुर्भुज का कि BAD प्लस BCD बराबर 180 हमने लिख दिया। BCD का मान 130 रख दिया, वो पलट के उधर चला गया तो 50 डिग्री हमारा आंसर आ गया। तो यही इसका राइट आंसर होगा।